हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार सुपर अकेडमी जैसे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार को पढ़ने वाले हैं कि वे लोग किस प्रकार से दिल्ली पर अपना अधिकार किए थे। दोस्तों, इसके पहले हम लोग टीपू सुल्तान और हैदर अली सब के बारे में, मृत्यु के बारे में पढ़ चुके थे और उसके और भारत के उद्योगों का पतन किस प्रकार से हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार को पढ़ेंगे। जो दोस्तों यह है सो 1785 के बाद यह काम हुआ था। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम लोग पहले पढ़े थे उसको एक बार कुछ टॉपिक को देख लेते हैं। दोस्तों, मैंने क्या पढ़ाया था, हैदर अली और टीपू सुल्तान है सो बाप बेटे थे। हैदर अली है सो टीपू सुल्तान का पिता थे। हैदर अली हैदर अली है टीपू सुल्तान के पिता थे। हमने बताया दोस्तों कि हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ही वीर व्यक्ति थे। ये लोग है ना, तो बहुत ही शक्तिशाली थे। बहुत भारत में बहुत सारे स्थान पे जो अंग्रेज अपने अधीन में करके रखे हुए थे, उन लोगों से छुटकारा भी इन लोगों ने दिलवाए थे। परंतु है सो जब मराठा साम्राज्य में रघुनाथ राव के है सो अपने भतीजे नारायण राव की जब हत्या करवा दिए थे 30 अगस्त को, नारायण राव की हत्या 30 अगस्त 1773 को करवा दिया गया था। 30 अगस्त 1773 को दिया गया था। इसलिए करवा दिया गया था ताकि मराठा साम्राज्य जो भी शक्ति उन लोगों के पास है वो भी तहस नहस हो जाए। इसीलिए उसमें शासक थे नारायण राव दोस्तों, लेकिन नाबालिग थे। इसलिए उनके चाचा, उनके अंकल रघुनाथ राव राजी कर रहे थे। लेकिन रघुनाथ राव अंग्रेजों का कठपुतली बन चुके थे और कठपुतली बनने के कारण अंततः उन्होंने 30 अगस्त 1773 को अपने भतीजे की हत्या करवा दिए थे। और इसी प्रकार जो धीरे धीरे अंग्रेज मराठा साम्राज्य में पूरा अपना मराठा समाज को कठपुतली बना लिए थे, उसी अंग्रेज के चंगुल से बचाने के लिए वहां पर स्थित एक नाना फडणवीस व्यक्ति थे जो हैदर अली से सहायता लेने के लिए आए हुए थे। परंतु इसकी बदनसीबी यही थी कि आए थे तो, लेकिन 7 दिसंबर 1782 को इनकी भी मृत्यु हो गई थी। नाना फडणवीस हैदर अली के पास सहायता के लिए आए थे, लेकिन आने के पश्चात 7 दिसंबर 1782 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हैदर अली दोस्तों कर्नाटक का शासक थे। शुरू में तो यह एक भिखारी का पुत्र थे, लेकिन भिखारी का पुत्र होते हुए भी इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। बच्चे में ही युद्ध करने के लिए सीख गए थे। तब वैसे इन्होंने 20 वर्ष की अवस्था में मैसूर के फौज में भर्ती लिए थे। और इनके पुत्र दोस्तों टीपू सुल्तान है तो अपने पिता हैदर अली के साथ 18 वर्ष के थे उसी समय से युद्ध में जाना शुरू कर दिए थे। और इन्होंने भी इनके अंदर भी बहुत ही शक्ति थी और बहुत सारे अंग्रेजों को अपने हाथों से इन्होंने हराया है। और इसके बारे में अभी भी कहा जाता है दोस्तों, टीपू सुल्तान एक मामूली व्यक्ति नहीं था, क्योंकि यह एक ऐसा व्यक्ति था जो कि अपने वीरता पूर्वक अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए इन्होंने अपनी जान को त्याग दिए थे। इनको वीरगति को प्राप्त हुआ था। इनकी मृत्यु दोस्तों 1999 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1999 में हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1999 में हुआ था और हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 को हुआ था। तो इस प्रकार दोस्तों है तो अंत में 1773 में मराठा साम्राज्य काफी ज्यादा टूट गया था। लेकिन उसके बाद फिर है सो मराठा साम्राज्य का एक और शासक थे जो कि दिल्ली पर आकर के 1785 में अपना आधिपत्य जमाए थे। तो चलिए दोस्तों, उसके बारे में हम लोग कुछ अब पढ़ते हैं।
1785 सन 1785 में मराठा शासक जिसका नाम था सिंधिया राय, इन्होंने इसे दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिए थे। 1785 में सिंधिया राय ने अब दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिए थे। दिल्ली का कार्य जितना भी था वो सब मुगल वंश के शासक उस समय कौन थे? शाह आलम थे। और शाह आलम का सारा अधिकार से सिंधिया राय ले ली थी, जिससे शाह आलम बहुत ही खुश हुए थे। इसलिए खुश हुए थे दोस्तों कि वहाँ ऐसे अंग्रेज से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, उन लोगों से, अंग्रेजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, और जिससे कि उनको अपने शासन को चलाने में के लिए उनको एक बोझ लग रहा था। इसलिए जब सिंधिया राय ले लिए थे तो उनको बहुत ही खुशी हुई थी, और सिंधिया राय ले लिए थे, और सिर्फ शाह आलम को 6 लाख रुपया सालाना दिया जाता था। 6 लाख रुपया पेंशन के रूप में सालाना दिया जाता था। इसी प्रकार से फिर सिंधिया राय ने दिल्ली पर बहुत ही तेज मात्रा में अपने अधिकार को जमा लिए थे। लेकिन ऐसो अंग्रेज फिर ऐसे मराठा साम्राज्य की शक्ति को फिर से कम करने के लिए फूट डालो शासन करो का नियम लागू कर दिए थे। फूट डालो शासन करो के नियम उस समय दोस्तों मार्च 'लिटिंग था। मार्क लिटिंग व्यक्ति एक था जिन्होंने फूट डालो शासन करना नियम का पालन किया, और सिंधिया राय के खिलाफ शाह आलम को भड़काए। सिंधिया राय के खिलाफ क्या किया? शाह आलम को भड़काए, और भड़काने के पश्चात शाह आलम क्या किए? सिंधिया राय को अपने दिल्ली में जो सिंधिया राय राज कर रहे थे उसको वहां से भगा दिए। और जब भगा दिए दोस्तों, जब वहां से भगा दिए तब फिर है जो पहले अंग्रेजों का शासन चल रहा था शाह आलम के समक्ष में, वो भी फिर से अंत में अंग्रेजों का शासन चलने लगा। अंग्रेजों का शासन चलने लगा तो दोस्तों जो पहले सिंधिया राय है ना, सिंधिया राय है तो शाह आलम को कितना 6 लाख रुपए सालाना देता था। शाह आलम को 6 लाख रुपए सालाना देता था। लेकिन अब अंग्रेज है तो शाह आलम को अब 12 लाख रुपया सालाना पेंशन के रूप में देने लगे। और इतना देने लगे तो फिर से इसी प्रकार से दिल्ली में वे लोग अपना पूरा अधिकार जमा लिए अंग्रेज लोग, और सिर्फ 12 लाख रुपये करके शाह आलम को देने लगे। देते इसी प्रकार से धीरे धीरे अपना साम्राज्य इसी प्रकार बढ़ा दिए और व्यापार करने लगे। और भारत में ऐसे उद्योगों की अपने स्थापना करके भारत के पूरा उद्योग को पतन कर दिया और अपने ब्रिटिश उद्योग को यहाँ पे संपन्न कर दिए थे, उन्होंने विकास कर दिए थे। जब शाह आलम की मृत्यु 17 नवंबर 1806 को हो गया। जब शाह आलम की मृत्यु 17 नवंबर 1806 को हो गया तब मुगल वंश के शासक अकबर शाह बन गए। अकबर शाह बने, मुगल वंश का शासक अकबर शाह बने। लेकिन अकबर शाह के बनने के पश्चात दोस्तों जो शाह आलम के साथ संधि कर दी गई, शाह आलम के साथ अंग्रेज संधि किए थे कि ना हम तो उनको 12 लाख रुपया सालाना देंगे। सालाना तो जब तक शाह आलम जिंदा रहे तब तो उनको 12 लाख रुपया सालाना मिला। लेकिन जब उनका पुत्र अकबर शाह जब शासक बने, तो उनको जो संधि की गई थी उन संधियों को मानने से इनकार कर दिए। जब उनकी संधियों को मानने से इनकार कर दिए तो इनकी शिकायत के लिए दोस्तों अकबर शाह ने इंग्लैंड में एक पत्र भेजे थे। इंग्लैंड में पत्र भेजे थे जिसका रिपोर्ट ऐसे नथिंग में आया था, कुछ भी उसका रिप्लाई नहीं आया था। तब उन्होंने ऐसे फिर से अपना सोचे कि किसी प्रकार से हम लोग काम करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि इनको अंत में फिर 12 लाख रुपया सालाना नहीं दिया जाने लगा और फिर 6 लाख रुपया कर दिया गया।
इनको सालाना 6 लाख रुपया कर दिया गया। और इस प्रकार से दोस्तों 1785 से 1806 तक में 1806-7 इस धर है सो पूरा राज किए थे। और 1820 में हमने बताया था दोस्तों कल, इसके पहले वाली वीडियो में हमने भारत के उद्योगों का पतन के बारे में पढ़े थे। और इसके पढ़ने के पश्चात किस प्रकार से वे लोग, हम लोग को पता चले किस प्रकार से वे लोग हमारे भारत के उद्योगों को पतन किए थे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों तो कि दिल्ली पर से अंग्रेज किस प्रकार से अपना आधिपत्य जमाए थे और किस प्रकार से अपने साम्राज्य को विस्तार किए थे। तो दोस्तों और हम लोग कल पढ़े थे उद्योगों का पतन। तो वे लोग दोस्तों भारत में अपने उद्योगों का 1800 से 1850 तक ही 1800 से 1850 तक में पूरी भारत में फैला दिए थे। ये सभी उद्योगों का कार्य सब है तो 1800 से 1850 तक के बीच में किया गया था। 1800 इसमें से 1820 में से हमने कल बताया था कि रोक दिया गया था, भारत के सामान को यूरोप जाने से रोक दिया गया था। तो इसे 1820 में किया गया था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आज हम लोग फिर दिल्ली पर अंग्रेज का अधिकार पढ़े, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बाय बाय दोस्तों।